तो हमने ये 360 आर की जर्नी 14 जैन को शुरू करा था और कल था 24 अप्रैल। टोटल होते हैं 100 डेज। तो अगर किसी व्यक्ति ने पहले दिन पे शुरू करा होता तो मैंने क्या कहा था कि 360 आर के अकॉर्डिंग उसके 300 लेक्चर हो चुके होते। ये वो अमाउंट ऑफ लेक्चर है जो कि अंत के समय जब 2 महीने बचते हैं तब इतने लिमिट का क्रैश कोर्स लॉन्च होता है और उससे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। यानी कि तुमने एक क्रैश कोर्स अभी छोड़ दिया है। अगर नहीं करा तो, और करा है तो वाह शाबाश। 6000 सवाल हो जाते और 100 दिनों का मल्टीपल रिवीजन हो जाता चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी भी बच्चे जो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, किसी का 14 जनवरी डे 1 था, आज 25 अप्रैल है, डे 1 हो सकता है। आज डे 1 नहीं बनाओगे ना, कोई बात नहीं, वन डे आएगा जिस दिन डे 1 बनाना पड़ेगा 360 आर के लिए। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने कर लिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं करा वो घबराना नहीं, क्योंकि ये 100 दिन करके ना हवा में उड़ेंगे और ये ड्रॉप मारेंगे, छूट जाते हैं लोग। तो आप आज से भी शुरू करोगे, बहुत बेहतर होगे उन बच्चों से जो आगे शुरू करने वाले हैं। टिकता नहीं है कोई। बताऊं, इतने सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, शायद, मैं ये भी सोच समझ के बोल रहा हूं, शायद एक बच्चा होगा जो 100 दिन कंसिस्टेंट रहा होगा। शायद 90% चांस है कि एक भी बच्चे नहीं होंगे जो 100 दिन कंसिस्टेंट रहे होंगे। मैं जानता हूं ना, तुम्हें दिखता होगा कि आज प्रेजेंट कल प्रेजेंट। 100 दिन कंसिस्टेंट रह पाना, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेजेंट ही रहे, कंसिस्टेंट, कि रोज आए प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट या एब्सेंट का, तो एक बच्चा कोई रहा होगा, बढ़िया है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो शायद मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जितने भी फीमेल एस्पिरेंट हैं वो अपना अटेंडेंस मार्क करें, प्रेजेंट और एब्सेंट, और इस वीडियो को छोड़कर चली जाएं। अनकंफर्टेबल कर सकती हैं चीजें, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लड़कों के लिए मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। और लड़कों के लिए भी मैं क्लियरली नहीं बात करूंगा, मैं शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखूंगा ताकि चीजें वल्गर की तरफ ना चली जाएं और हम साइंटिफिकली या रैशनल तरीके से सही शब्दों का चुनाव करके उस चीज पे काम कर पाए, ठीक है। थंबनेल में तुमने पढ़ लिया था कंट्रोल योर, एक पिक्चर थी जो कि जेनजी की भाषा में समझ आ गई होगी, मीम्स इतना देखते हो सब समझ में आ गई होगी। वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो आपके इस दिमाग से 3 फीट नीचे होती है। उसको कंट्रोल करने की बात है जेई एस्पिरेंट के लिए। इसके अंडर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना, या फिर इंस्टाग्राम पे वल्गर कंटेंट देखना, या फिर जो अब तीसरी चीज बात करूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कंट्रोल करना है। क्लासिफाई करके बताता हूं, हमारे पास 2 दिमाग होता है, एक बॉडी का ब्रेन और एक इस सेक्सुअल ऑर्गन, इसे सो कह देते हैं, एसओ का ब्रेन। ये तो एक्चुअली में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन हम ये इमेजिन करके चलेंगे कि उसका भी एक दिमाग है और वो भी सोचता है। अब तुम्हारी लाइफ में जो भी थॉट इस दिमाग से आएगा उसे छोड़ देना। 99% तुम्हारे थॉट्स इसी दिमाग के होते हैं। ऊपर से दिखते कुछ और हैं, ऊपर से हो सकता है दिखे इस तरीके का, जैसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना, वो तो साफ दिख जा रहा है कि इस दिमाग ने सोचा है। लेकिन बहुत सी माइन्यूट चीजें हैं ना जो ये दिमाग सोचता है, लेकिन तुम कर देते हो और तुम्हें लगता है मैं रैशनल कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तुम क्लास जाते हो या ऑफलाइन क्लासेस जाते हो या ऑनलाइन ही रहते हो, ऑनलाइन में तुम्हें यह दिखने की चाहत है कि मैं टेस्ट में रैंक 1 दिखूंगा तो कुछ लोग हैं जो मुझे अप्रिसिएट करेंगे, और उसके लिए मैं चीटिंग करके ही रैंक 1 दिख जाता हूं, अच्छे मार्क्स दिखा लेता हूं। तो कुछ जो खास लोग हैं ना,
मे बी फीमेल्स हो सकती हैं, उनकी नज़र में तुम्हें ऊंचा उठने की आदत हो कि अच्छा उसकी नज़र में मैं अच्छा बन जाऊंगा, ये थॉट यहां से आ रहा है तुम्हारा। क्लास में कोई बच्चा है जो फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए मारा जाता है, ऊपर से शायद हो सकता है देखने में ये लगे कि अरे यार कितना अटेंटिव होना चाहता है, ये पढ़ना चाहता है। हो सकता है कि इसके इस ब्रेन ने सोचा हो कि आगे बैठो तो समझ आएगा, लेकिन मैं ये एक्सेप्शनल कंडीशन भी बता दूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके फर्स्ट बेंच पे बैठने का रीजन ये होगा कि वो वहां बैठती है, तो वहां से उसके क्लोज आऊंगा तो शायद बात मेरी बन जाए। इस ब्रेन ने सोचा है। मैं आज इस शर्ट में बेहतर लगता हूं, इस शर्ट को पहन करके जब मैं व्हाट्सएप पे डीपी लगाऊंगा तो वो देखेगी। ये जो थॉट है ना वो इस ब्रेन का है। मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये जो आकाश दिख रहा है, इस आकाश की सुंदर सी फोटो लगा करके स्टोरी लगाऊंगा, तो जो थॉट प्रोसेस होता है ना, शायद आपने नोटिस भी नहीं करा हो, लेकिन वो स्टोरी लगाने से हुआ क्या, वो जो स्टोरी है ना वो सबकॉन्शियसली किसी को दिखाने के लिए लगाई जाती है। और अगर किसी को दिखाने में तुम खुद से देखोगे ना, जब डीप डाउन जाकर के सोचोगे तो मिला है कि वो स्टोरी भी ना इसी ब्रेन का थॉट है। मैं अंदर से जानता हूं कि मैं भोंदू हूं, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जेई की तैयारी में अगर भोंदू दिख गया कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो यार वो क्या सोचेगी, और उस चक्कर में मैं कुछ नहीं आते हुए भी परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसका थॉट है। ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है ना, ये सिर्फ आपको एकदम एविडेंटली चीजें नहीं कराता कि क्रश के थॉट सोचने पे मजबूर करे जा रहा है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जा रहा है, या फिर आपके इंस्टाग्राम के वल्गैरिटी दिखाया जा रहा है। नहीं, और इसका सबकॉन्शियस, क्योंकि ये जो डीपर थॉट्स होते हैं ना, इसका इस्तेमाल आपका हो जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आपको एक बहुत ही कैची पैटर्न देखने को मिला होगा कि आपने अगली अगली कोई नहीं होता, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगली फीमेल पॉपुलर एडुकेटर नहीं देखा होगा। एक्सेप्शनल कोई हो सकती है जो बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो उन्हें अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनरली अगली फीमेल पॉपुलर एडुकेटर नहीं देखा होगा। और जो फीमेल पॉपुलर एडुकेटर है ना, उनमें से अगर 100 की आप लिस्ट बनाओगे ना, तो 100 में से 90 इसलिए पॉपुलर नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाती हैं, 100 में से 90 इसलिए पॉपुलर है कि वो अच्छा दिखती हैं। और अगर आप डेटा, जैसे मीडिया का डेटा होता है, यूट्यूब पे डेटा देखोगे ना, इस वीडियो कितने मेल ने देखा, कितने फीमेल ने देखा। अब ये कितना अजीब लग सकता है फर्स्ट थॉट में सुन करके, यार ऐसा कौन सोचता है, लेकिन जब आप अकेले रहते हो, डीप डाउन में जब आपके सामने रील आया ना, तो आप खुद के सामने खड़े हो जाना मन से और पूछा तू इस पर रुका क्यों, वाई। क्या तुम स्क्रीन को बंद करके और उसकी बातों को सुनोगे, तुम्हें वो उतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो उस बात में इतने दम है जो तुम्हें रोक पाए? नहीं। तुमने कभी कोचिंग के रिसेप्शन पे बैठे हुए, मेल की भी बात करता हूं, मेल भी होते हैं, लेकिन अगली फीमेल को देखा है? नहीं देखा होगा जनरली। इतना डीप जाता है। तुम्हारे जो मेन तो एविडेंट है वो हम बाद में हटा लेंगे, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि अच्छा ये मैं इसलिए करता हूं। जब तुम कोचिंग जाते हो बचपन में, ये बचपन से हमारे अंदर आ जाती है, जब साइकिल से जाते थे तो जब कोई दिखती थी तो साइकिल की स्पीड थोड़ी तेज होने की कोशिश नहीं होती थी, या फिर कॉन्शियस ही नहीं हो जाते थे कि अच्छा मैं गिर ना जाऊं, मैं ये कॉन्शियसनेस जो होना है ना,
वो इसका थॉट है। तुम अगर शौक से चला रहे हो तेज कहीं जाने के लिए, ठीक है, मैं कह तो रहा हूं ना कि ये ऊपर से देखने में नेचुरल लग सकता है तो तुरंत काट दिया जाएगा यार, ऐसी कुछ नहीं होती। लेकिन तुम जब अकेले में रहना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जब तुम अकेले में रहोगे और जब तुम कोई एक्शन कर रहे हो, तुम सिर्फ सिंपल अपने आप से पूछना कि तुम इस ब्रेन से सोच के कर रहे हो, इस ब्रेन से सोच के कर रहे हो। और इस ब्रेन से सोची हुई चीजें ना 90% गलत हो जाएंगी तुम्हारे साथ, कुछ फायदा नहीं होगा। तुम क्लास में बैठे होते हो, चैट्स में कूल बनने की कोशिश करते हो, सोचना क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो, जवाब मिल जाएगा। मैं कुछ तुम पे एलिगेशन लगा, सोचना क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो, वाई आर यू ट्राइंग टू बी फनी। एक सब्जेक्ट होती है एंथ्रोपोलॉजी, जब पढ़ोगे ना तो इन सारी चीजों का ना तुम्हें कनेक्शन दिखेगा, अभी मत पढ़ना। लेकिन जब तुम खुद से ईमानदारी से सामने से देखोगे ना तो पता पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कौन सा दिमाग सोच रहा है। आईआईटी का व्हाट्सएप स्टेटस लग रहा है, क्यों लग रहा है। तुम्हें जो अच्छा दिखने की चाहत है वो क्यों है। तुम जिम जाकर के फिट होना चाहते हो, क्यों होना चाहते हो। अगर फिटनेस रीजन है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पूछना डीपर 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 जाओगे ना तो शायद कुछ मिले, और अगर वो शायद मिल गया तो वो डुबा देगा। तो भैया इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन यही है कि तुम दो ब्रेन का दिमाग में लेके चलोगे, कि एक हमारा एक्चुअल ब्रेन होता है जो हमें सफलता के लिए सोचवाता है, ऐसे सोचते चले जाओ आगे बढ़ोगे, और एक होता है ये ब्रेन। ये ब्रेन यानी कि सेक्सुअल टेंडेंसीज से, नॉट ओनली कि सुपर ऊपर के लेवल पे, हाँ एकदम एविडेंट है कि ये तो सेक्सुअल चीज है यार, डीप डाउन ही, कि तुम्हारे मन में थॉट ही चल रहा है कि यार मेरी फॉलो रिक्वेस्ट अगर वो एक्सेप्ट कर लेती। ये जो थॉट है और इस पे जो तुम्हारा 10 मिनट चला जा रहा है, ये जो जा रहा है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा बहुत तगड़े तरीके से। तुम यहां आ रहे हो और एब्सेंट लिखने से जब डर रहे हो तो इसलिए डर रहे हो कि स्नेहित भैया कुछ बोल देंगे या इनकी नजर में कैसे मिलूं। अगर ये रीजन है तो बढ़िया, लेकिन अगर ये रीजन है कि यार इतने सारे लोगों में कुछ लोग हैं जो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं बार बार एब्सेंट लिखता हूं, इतना लूजर हूं, अगर ये रीजन है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि अपने हर एक्शन को ना इस ब्रेन और इस ब्रेन में बाइफर्केट कर लेना। बहुत सारी चीजें ऐसी दिख जाएंगी जो ऊपर से नॉर्मल दिखती है, इंटरनल रीजन ये होगा, हटा देना, पकड़े जाओगे। जीवन की स्थिति बता बता देती है ना कि उसने इस दिमाग से सोचा या इस दिमाग से सोचा। ठीक है, सेंसिटिव था तो कुछ ऊपर नीचे निकला हो, पहले ही माफी मालिक, 100 में से 90 बात हम गलत ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर किसी को गलत लग रही है तो है ओके, किसी 10 को सही लग रही है तो सोचना। ठीक है, कल मिलते हैं।